मैं इस वज़ू की इस नमाज की हालत में आपको कह रहा हूँ, मैंने अपनी 42-43 साल ज़िंदगी में नवाज शरीफ से ज़्यादा नेक, पाक पाज, महज़ब, बाइखलाक शख्स नहीं देखा। ये सिंगल हैंडेड वन मैन आर्मी है। इन्होंने उस वक्त मियाँ साहब को सपोर्ट किया जब पूरी दुनिया मियाँ साहब के खिलाफ थी। PML में ये वाहद और ओनली एक लाइन कह लें आप, जिन्होंने मियाँ साहब को डिफेंड किया। मियाँ साहब वाकई काबिल मोहब्बत शख्स हैं। एक मुश्किल वक्त था जिस वक्त में उनके साथ हम खड़े हुए, और ये आज से नहीं, ये सफ़र 1990 से शुरू है। मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने तरक्की की है। अगर आप उनके कारनामों को पाकिस्तान से माइनस करें, मोटरवे को माइनस करें, एटमी को माइनस करें, JF-17 थंडर को माइनस करें, जो पीछे बचता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जाहिर है जब आप किसी को टारगेट करेंगे, जब आप किसी के नापाक एजेंडे को तोड़ेंगे तो उसको आप पे गुस्सा ही आए। बहुत से लोग ना आप पे तनकीद करते हैं कि यार ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनकी पंजाबी है, ये है, वो है। आपकी एजुकेशन क्या है सर? नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, हमारे साथ राशिद नसरुल्लाह साहब मौजूद हैं। ये सिंगल हैंडेड वन मैन आर्मी है। इन्होंने उस वक्त मियाँ साहब को सपोर्ट किया जब पूरी दुनिया मियाँ साहब के खिलाफ थी। अकेले डिफेंड करते हुए नज़र आए हैं। हर सियासतदान के हज़ारों चाहने वाले होते हैं। हम तहरीक इंसाफ के देखते हैं, मुस्लिम लीग काफ के देखते हैं, पीपल पार्टी के देखते हैं, लेकिन PML में ये वाहद और ओनली एक लाइन कह लें आप, जिन्होंने मियाँ साहब को डिफेंड किया। पूछेंगे मियाँ साहब के लिए इतनी मोहब्बत क्यों थी, कितनी उम्र में ये मियाँ साहब के फ़ैन हुए, और अब मियाँ साहब में जिस तरह इन्हें इज़्ज़त से नवाजा है, ये क्या उसी प्रोटोकॉल का नतीजा है जो ये मियाँ साहब को देते आए थे, या वजह कुछ और है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने तवज्जुह से बात करने का मौका दिया। आपने सवाल किया मियाँ साहब वाकई काबिल मोहब्बत शख्स हैं, उनसे मोहब्बत ही की जानी चाहिए, वो जितने खूबसूरत शख्स हैं। और एक मुश्किल वक्त था जिस वक्त में उनके साथ हम खड़े हुए, और ये आज से नहीं, ये सफ़र 1990 से शुरू है। इस तकरीबन 35 साल हो गए, 8 साल की उम्र से ये सफ़र शुरू है। और जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने तरक्की की है, अगर आप उनके कारनामों को पाकिस्तान से माइनस करें, मोटरवे को माइनस करें, एटमी को माइनस करें, JF-17 थंडर को माइनस करें, जो पीछे बचता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आपके नाज़रीन। नसरुल्लाह साहब, आपकी वजह शोहरत तहरीक इंसाफ पे तनकीद बनती है। आपने खान साहब पे मुख्तलिफ़ किस्म की पोइट्री लिखी, बुशरा साहबा पे लिखी, और बाकी तमाम सियासतदानों पे लिखी। क्या ये वजह क्या थी कि आपने इस किस्म के शेर व शायरी का इस्तेमाल किया कि आपको बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा, इवन कि आपको थ्रेट कॉल्स भी आई? जी, शायरी चूँकि आप जानते हैं एक लतीफ़ सब्जेक्ट है, उसके ज़रिए आप अपना मैसेज तक कन्वे कर सकते हैं, बड़ी आवाम तक कन्वे कर सकते हैं। तो मैंने ये रास्ता इसलिए चुना कि एक फितने का दौर था, इंतशार का दौर था, जुल्म का, बर्बरियत का, जबर का दौर था, हाइब्रिड रजीम थी, उसके अंदर बात करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने शायरी का मीडियम चूज़ करके फितने को, इंतशार को, गाली गलोच, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी के कल्चर को जिसे पाश किया। लेकिन आपका खुद भी कुछ तर्ज ऐसा ही होता था कि अगला बंदे को गुस्सा चढ़ता था आपकी शेर व शायरी सुन के? जाहिर है जब आप किसी को टारगेट करेंगे, जब आप किसी के नापाक एजेंडे को तोड़ेंगे तो उसको आप पे गुस्सा ही आएगा। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ऑफ कोर्स आपने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बैरून मुल्क में गुजारी है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर तो है वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं या बाकी जमातों के सपोर्टर हैं। तो आप वहाँ पर रह के आए हैं, मनोअन ईमानदारी से बताइएगा कि क्या वाकई ऐसा ही है? जी, ऐसा नहीं था। गाली जो है वो ज़्यादा लाउड होती है, शराफत जो है वो इतनी लाउड नहीं होती, तो इसलिए गाली की आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से होती है और ज़्यादा लोगों तक जाती है, लेकिन गाली देने वाले लोग कम होते हैं। तो यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी में था। बड़ी कम तादाद थी जो PTI की थी, लेकिन वो गाली देते थे, बदतमीज़ी करते थे, इसलिए उनकी आवाज़ लाउड होती थी। मियाँ साहब के बड़े करीब हैं, आपको उनको सेक्रेटरी लगा दिया गया है। ये किसकी मोहब्बत थी? मियाँ साहब की ज़ाती फरमाइश थी आपको अपने साथ रखना, या आपने कुछ डिमांड्स की थी कि मुझे बदले में कुछ चाहिए? नहीं, जब आप किससे मोहब्बत करते हैं तो अनकंडीशनल होती है, बिना गर्ज, बिना लालच, बिना मुफाद के होते हैं। जब आपकी मोहब्बत बिना गर्ज के होती है तो आपका महबूब भी आपके लिए। क्या समझते हैं सर? देखें, आप बहुत से लोग ना आप पे तनकीद करते हैं कि यार ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनकी पंजाबी है, ये है, वो है। आपकी एजुकेशन क्या है सर? मैं आपको बताऊं, मैं जी आई हैव डन जी मास्टर्स इन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी जी। आई हैव डन MA पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी जी। आई हैव डन MSc कंप्यूटर साइंसेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो पंजाबी शायरी करने से ये मतलब नहीं होता कि आपको नवाज साहब पे बहुत से लोग तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। सैलाब के दौरान उन्होंने बहुत सा अच्छा काम भी किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बाकायदा ये सख्ती की गई है नून लीग की जानिब से कि जो लोग सैलाब ज़दगान में फंडिंग कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे डोनेशन कर रहे हैं, वो मरियम नवाज साहबा की तस्वीर के बगैर करेंगे तो उनकी डोनेशन रोक दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं जी। अभी तो हमने रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन किया है, अभी तो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना है, तो फंडिंग का तो अभी इशू ही नहीं आता। अभी तो वो प्रोसेस, अभी तो उसकी मीटिंग्स जारी हैं। इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में CM साहबा एक प्रॉपर फुल प्रूफ निज़ाम के तहत रिहेबिलिटेशन करेंगी, फंड जारी करेंगी, पैकेज देंगी। अभी आप माशाल्लाह वज़ू की हालत में मस्जिद से बाहर आए हैं, ईमानदारी से बताइएगा, जान आपने अल्लाह को देनी है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का किरदार कैसा है? बीइंग अ मुस्लिम बताइएगा, बीइंग अ फॉलोअर। मेरी कोशिश होती है कि मैं सियासत में मज़हब को ना लेके आऊँ, चूँकि आपने वज़ू की भी बात कर
दी, नमाज के टाइम की भी बात कर दी, तो मैं इस वज़ू की, इस नमाज की हालत में आपको कह रहा हूँ, मैंने अपनी 42-43 साल ज़िंदगी में नवाज शरीफ से ज़्यादा नेक, पाक पाज, महज़ब, बाइखलाक शख्स नहीं देखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।